मॉर्निंग। चलिए हम पढ़ रहे थे पाठ 11 ग्रामर का विराम चिन्ह। हमने विराम चिन्हों की मात्राओं को इनकी विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा कि कितने विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्ह 10 होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक, अपूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह। इतने यहाँ पर विराम चिन्ह होते हैं, जिसमें से हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम को हमने पढ़ चुके थे और विस्मय आदि बोधक चिन्ह हम रीडिंग कर रहे थे। ओके, आइए हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह से यहाँ पर आगे आपको रीड करवाएं। ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। तो यहाँ देखते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह क्या दिया है। आश्चर्य, घृणा, हर्ष, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय वाचक शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अरे, अरे तुम आ गए। आश्चर्य से बोला जा रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। फिर सब यहाँ पर क्या हो रहा है? घृणा से बात हो रही है ना। शाबाश, इसी तरह प्रथम स्थान प्राप्त करते रहो। यहाँ पर हर्ष की बात हो रही है। और संबोधन करने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि असीम, तुम अभी तक नहीं गए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का यूज किया गया है। ओके, आगे नेक्स्ट देखेंगे योजक या विभाजक चिन्ह हम किस तरह से लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम रीड करेंगे। योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से निम्न स्थितियों में किया जाता है। जैसे कि विलोम शब्द के बीच में भी किया जाता है। राजा, रंग, राजा का रंग, अमीर का गरीब, बाल का वृद्ध। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द के 2 बार आने पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि धीरे धीरे, कभी कभी, अभी अभी। ओके, फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट है प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा विराम चिन्ह है यहाँ पर? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जिसे कहा जाता है। इसे रीड करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के रूप में किया जाता है। जैसे आपका नाम क्या है? लाल किला किसने बनवाया था? क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वो क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पॉइंट इसका उद्धरण चिन्ह। अब उद्धरण चिन्ह को इन्वर्टेड कॉमा भी बोला जाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक गहरा उद्धरण चिन्ह मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, किसी व्यक्ति के नाम के साथ उपनाम लिखते समय तथा वाक्य के मध्य में किसी पुस्तक, व्यक्ति आदि का उदाहरण देते समय इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी, और सरनेम दे रहे हैं तो क्या लिखा है वहां पर? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब उसको निराला। ठीक है, फिर दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, किसी कथन को ज्यों कहते हो लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, इन्वर्टेड कॉमा से, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कोष्टक, जिसे हम ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि भागीरथी, भागीरथी का और क्या नाम होता है? गंगा। तो उसे हम जब एक के और नाम होते हैं तो उसे दर्शाने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। अत्यंत पवित्र नदी है। ठीक है, अपूर्ण विराम कोलन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण या अग्रलिखित का संकेत करने के लिए किया जाता है, या नाटक आदि में संवाद से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है अपूर्ण विराम। क्या कहलाया? पूर्ण हो गया है ना। फिर है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या है? यहाँ पर देखते हैं, डैश जिसे बोला जाता है उदाहरण देने या अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए करने का निर्देश देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। का नंबर है
जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसके आगे क्वेश्चन, इसको आपका आंसर देना है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर डैश लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसमें विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे कि दिन और रात। विलोम शब्द में हम इसको योजक चिन्ह से भी दर्शा सकते हैं और डैश से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना लेसन, ठीक है, योजक चिन्ह, मतलब ये विराम चिन्ह के बारे में हमें पाठ 11 विराम चिन्ह हमने आज यहाँ कंप्लीट किया है। तो बच्चों आप इसको रीड कीजिए और उनके अभ्यास प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करें। ओके।